नमस्कार मित्रों, कैसे हो? मस्त हो? जबरदस्त हो? आशा करता हूं अपने शुभ स्थान पर सकुशल होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ रूबरू होने जा रहे हैं। हमने पूर्व की कक्षाओं के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन कर लिया था, उसके अर्थ, परिभाषा, उसके प्रयोग की दृष्टि से भेदों के बारे में जान लिया था। दूसरी वीडियो में हमने जाना गुणवाचक विशेषण के बारे में। आज हम जानेंगे संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। मित्रों, मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि आपको विशेषण तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखते हैं। और आपसे एक मुद्दे की बात और कहना चाहता हूं, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपके लाइक व सब्सक्राइब से हमारे अंदर जोश, उत्साह व ताकत का संचार होता है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 लड़के खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, कई लोग घायल हो गए। यहां देखो, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी बताई जा रही है? 20 बताई जा रही है, तो यह संख्या वाचक है। लोग संज्ञा, इसकी संख्या बताई जा रही है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, लेकिन संख्या बताई जा रही है। संख्यावाचक विशेषण इसी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो कई अनिश्चित संख्यावाचक और ये निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक हमने जाना कि जिस संख्या से निश्चित संख्या का बोध हो जाता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, तथा जिस संख्या से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। हमने केवल इतना ही पढ़ा था, लेकिन आज संख्यावाचक के उप भाग निश्चित संख्यावाचक का हम विश्लेषण करते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक तथा प्रत्येक बोधक। तो आज हम देखते हैं इसके अंतर्गत पूर्णांक बोधक। जैसे पूर्ण संख्या का बोध हो जाए वहां पूर्णांक बोधक निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 100 है, लाख है। जैसे उदाहरण है, एक आम सड़ गया, तो कितने आम सड़े? 1, ये विशेषण हो गया। अपूर्णांक बोधक, जब पूर्ण संख्या का बोध नहीं हो वहां अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 1.25 है, 2.5 है, 54 है, 98 है। तो मेरी जेब में 2.5 रुपए हैं, मैंने 1.25 रुपए का पर्चा चढ़ाया। क्रमवाचक, क्रम का पता हो वहां क्रमवाचक
निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे पहला आ गया, दूसरा आ गया, प्रथम आ गया। उदाहरण है, पहला लड़का यहाँ आया, विनोद कक्षा में प्रथम रहा। आवृत्तिवाचक, किसी शब्द की आवृत्ति होती है, वहां आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे दुगुना है, चौगुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, ऐसे सब। रमेश के पास राम से 4 गुना रुपए है। अगला है समूहवाचक, समूह का बोध हो, जैसे दोनों है, तीनों है, पांचों है, तुम दोनों यहां आओ, तुम दोनों को जाना पड़ेगा। अगला है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक। जैसे प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद मिलेगा, अर्थात प्रत्येक श्रद्धालु को क्या दिया जाएगा? प्रसाद दिया जाएगा। यहाँ प्रत्येक क्या है? विशेषण है। यहां दोनों विशेषण है, यहां चौगुना विशेषण है, यहां पहला विशेषण है, यहां 2.5 विशेषण है, यहां 1 विशेषण है। आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको निश्चित संख्यावाचक शब्दों के पहले लगा दिया जाए तो वे अनिश्चित संख्यावाचक शब्द बन जाते हैं। जैसे लगभग, करीब, बाद में, एक तथा ओ प्रत्यय लगाने से ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक शब्द बन जाते हैं। जैसे लगभग 100 आदमी थे, आदमी थे। तो देखो भाई मित्रों, यहां लगभग शब्द है, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई निश्चित संख्या नहीं है। अनिश्चित संख्या होने के कारण अनिश्चित संख्यावाचक से संख्यावाचक विशेषण बन गया। ऐसे ही मेरे को 20 रुपए दो, 20 रुपए दो, सैकड़ों लोग आ गए, सैकड़ों लोग आ गए। कितने लोग आ गए भाई? सैकड़ों आ गए, संख्या है, लेकिन यहां क्या है? सैकड़ों आ गए। तो सैकड़ों का यानी निश्चित नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से पता चल रहा है, नाप है, तोल है आदि का बोध हो, उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कह देते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल आदि का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा दो, कपड़ा दो। थोड़ा दूध, थोड़ा दूध पिलाओ। बच्चे को थोड़ा दूध पिलाओ। अब देखो, यहां 2 मीटर है, यहां थोड़ा है, 2 मीटर है। निश्चित परिमाण का बोध करवा रहे हैं, निश्चित माप है, निश्चित नाप है, इस कारण यहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहां थोड़ा, थोड़ा से तात्पर्य कि जिसकी नाप, माप या तोल निश्चित नहीं है, इस कारण यहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
इसी प्रकार संख्यावाचक के भी दो ही थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हमारे सामने ये समस्या रहती है कि इन दोनों में अंतर क्या है। संख्यावाचक विशेषण में भी संख्या आ रही है, उधर परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्या आ रही है, तो हमारा मोस्ट टॉपिक बन जाता है संख्यावाचक विशेषण व वाचक विशेषण। व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। विशेषण में अंतर। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। राम ने 10 आम खा लिए। एक विद्यार्थी उपस्थित है। मैंने अधिक भोजन खा लिया। मैंने अधिक भोजन खा लिया। दो लीटर दूध पी गया। वह 2 लीटर दूध पी गया। कुछ दूध बच्चे के लिए भी छोड़ देना। देखो, राम ने 10 आम खा लिए। एक विद्यार्थी उपस्थित है। मैंने अधिक भोजन खा लिया। वह 2 लीटर दूध पी गया। कुछ दूध बच्चे के लिए भी छोड़ा। अब देखो, 10 गिन सकते हैं, 1 गिन सकते हैं। तो जिन शब्दों को, जिस संख्या को हम गिन सकते हैं या जिनकी गणना कर सकते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गिनने योग्य वस्तुएं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। क्या होती हैं? जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ सकती हैं। वह 2 लीटर दूध पी गया। क्या हम 2 लीटर दूध को गिन सकते हैं? क्या संख्या में गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कुछ दूध बच्चे के लिए छोड़ना, क्या हम दूध को गिन सकते हैं? पानी को गिन सकते हैं? जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है, तथा जिनको हम गिन सकते हैं वे वस्तुएं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।